हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ग्रेजुएट लोगों को इस साल के अंत में एक खुशखबरी आखिर आ ही गई, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2020 का ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म आ चुका है, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ होती हैं, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और इसी के साथ साथ आपका सीबीआई का हो गया, टैक्स असिस्टेंट का हो गया और जो भी एक्साइज इंस्पेक्टर का हो गया। ऐसे बहुत ही बड़े बड़े पद जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के बाद अगर सबसे बड़ा एग्ज़ाम है कोई गवर्नमेंट नौकरियों में जिसमें अच्छी अच्छी पोस्ट होती हैं, तो वो होता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। तो उसकी यहाँ जो है तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आज। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स को जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोग को बताऊं तो सबसे पहले आज ही इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो आज ही से, यानी कि 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 31 जनवरी 2021 तक, यानी कि पूरा एक महीने का टाइम है आप लोग को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर मैं आप लोग को इसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बताऊँ तो देखिए, इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टायर 1 का होगा वो होगा आपका 29 मई को से लेकर 7 जून तक। तो 29 मई से 7 जून 2021 तक आपका यहाँ टायर 1 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद टायर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, तो उसका अभी बताया नहीं गया है, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। उसके बाद अगर हम इसमें बाकी की प्रोसेस देखें तो देखिए, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पोस्ट होती है और सभी ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही आप लोग की यहाँ पर पोस्टिंग हुआ करती है। ये एक सीजीएल एग्ज़ाम है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, इसे ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं अगर आप लोग को बताऊँ कि इसमें पोस्ट कैसी कैसी होती हैं, तो देखिए, इसमें जो वैकेंसी है फिलहाल नहीं बताई गई है, क्योंकि एसएससी जब नोटिफिकेशन निकालता है तो अपनी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं करता है, लेकिन विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर ही वो अपनी वैकेंसीज़ को डिक्लेयर कर देता है। हर साल इसमें अप्रॉक्स 8 से 9 हज़ार वैकेंसियाँ आती हैं। अगर हम देखें इसके यानी कि इसकी सैलरी क्या होती है, इसका पे स्केल क्या होता है, तो देखिए 47,600 रुपये से आपका 1,51,100 रुपये तक इसकी सैलरी आपकी यहाँ हो सकती है। तो देखिए यहाँ किस किस प्रकार के पोस्ट होते हैं। यहाँ होता है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, और उसी के साथ यहाँ पर होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एक और होता है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में होता है, यानी आईबी खुफिया विभाग में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का भी एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पद है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके साथ साथ अगर कुछ और मैं पद आप लोग को दिखाऊं तो सीबीडीटी होता है, जो कि सेंट्रल बोर्ड है डायरेक्ट टैक्स का, यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आप लोग यहाँ पर इंस्पेक्टर होते हैं, जो कि एक ग्रुप सी का पद होता है। उसके बाद आप इंस्पेक्टर होते हैं सीबीआईसी में, जो कि है सेंट्रल एक्साइज का पोस्ट। तो इसमें ऐसे कई प्रकार के अच्छे पोस्ट हैं, तो बहुत सारे हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। और अलग अलग सभी का पे स्केल यानी कि सैलरी भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो वो सब आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। अब दोस्तों, अगर इसकी बात करें कि इसकी एज लिमिट क्या होती है, तो देखिए, इसका एज लिमिट सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2021 से इसकी एज लिमिट काउंट होगी। और यहाँ जो एज लिमिट आपकी होती है तो यहाँ कई प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के पद भी हैं। तो देखिए, यहाँ जनरली जो एज लिमिट होती है वो 18 से 27 भी होती है, 20 से 27 भी है, 20 से 30 भी है, और साथ में यहाँ अप टू 30 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ क्योंकि कई प्रकार के पद हैं, तो पदों के अनुसार ही यहाँ पर आपकी एज लिमिट रहती है। और साथ में अगर हम यहाँ रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल का। और उसके बाद अगर हम कुछ और चीज़ों के बारे में यहाँ पर अगर देखें, दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें टायर 1 एग्ज़ाम होता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसके बाद टायर 2 का आपका एग्ज़ाम होता है, जो कि वो भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन उसमें सिर्फ मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद टायर 3 का एग्ज़ाम होता है, जिसमें पेन और पेपर पे से आपको यहाँ लिखने होता है, जो कि यानी कि आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें एसे और लेटर राइटिंग आपको लिखनी होती है। चौथा जो टायर होता है वहाँ पर आपका कंप्यूटर टेस्ट या फिर डाटा एंट्री टेस्ट होता है, अगर आप कुछ ऐसे पद से भर रहे हैं जिसके लिए इसकी आवश्यकता है। तो अगर नहीं है तो फिर ये आपका टायर 4 वहाँ पर नहीं होगा।
टायर 3 तक ही रहेगा। तो इस प्रकार का इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसके बाद आपका डीवी हो जाता है और देन आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाती है। और इसी के साथ हम लोग देखें अगर, तो देखिए इसका जो टायर 1 का सिलेबस है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है। सभी 25-25 क्वेश्चन होते हैं 50-50 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का। और यहाँ जो आपको टाइम मिलता है वो 1 घंटे का मिलता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको यहाँ सॉल्व करना होता है। और इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि टायर 2 का जो इसका मोड क्या होता है, तो टायर 2 में फिर आपका यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है मैथ, जो कि 100 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का। और यहाँ पर इंग्लिश आता है आपका जो कि होता है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। 2 घंटे का यहाँ पर आपका टाइम मिलता है दोनों के लिए, इंडिविजुअल है ये कि 2 घंटे आपको इसके लिए भी मिलेगा और 2 घंटे आपको इंग्लिश के लिए भी मिलेगा। ऐसा इस प्रकार का ये प्रोसेस है। और कुछ ऐसे पद है जिसमें यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो एक सब्जेक्ट होता है वो आ जाता है और जनरल स्टडी भी आता है, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। कुछ ऐसे 1-2 पद हैं उसमें, उनके लिए स्पेशल है। और बाकी जो है तो बाकी यही बस टायर 2 में आता है, सिर्फ इंग्लिश और मैथ, ये इसका टायर 2 का है सिलेबस। उसके बाद टायर 3 में पेन एंड पेपर मोड पे आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये राइटिंग, ऐसे राइटिंग होती है और साथ में लेटर आपको लिखना होता है, एप्लीकेशन, जो कि 100 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको। इसके बाद जो है तो वो आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा चौथे बार में, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर डाटा एंट्री टेस्ट, वो पदों के अनुसार है। उसके बाद जो रहता है तो आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप टॉपिक वाइज सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टायर 1 के सभी सब्जेक्ट के, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं बता देता हूं कि आपका फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या लगेगी। तो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये की फ़ीस होती है, और बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरी की जितनी भी वुमेन कैंडिडेट है यानी कि लड़कियां हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं लगती है। तो इसलिए यहाँ फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग इसे अप्लाई ज़रूर करिएगा। उसके बाद जो अप्लाई करेंगे तो वो ऑनलाइन मोड पर ही होता है, पेमेंट भी ऑनलाइन ही होता है। और अगर हम इसके एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो सबसे पहले तो बता दूँ ये ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, यानी कि इंडिया के आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये ऑल ओवर इंडिया में ही इसका एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर रीजन वाइज यहाँ पर हैं, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश का यहाँ है, उसके बाद अंडमान और झारखंड बंगाल का यहाँ है। तो ऐसे हर जगह का सेंटर यहाँ दिया हुआ है, आप अपने अनुसार यहाँ पर सेंटर डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी इस वैकेंसी रिलेटेड जितनी भी ज़रूरी जानकारी है। बाकी नोटिफिकेशन आप ज़रूर पढ़िएगा, और इसके बाद अगर कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। बाकी इस वैकेंसी रिलेटेड ज़रूरी जानकारी सभी मैंने अच्छे से बता दी हैं। और इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि लास्ट में इस साल के वैकेंसी आ चुकी, जो कि एग्ज़ाम इसका 21 में होगा 2021 के। और अच्छे से आप लोग का 2021 का साल अच्छा हो, यही मैं आप लोग के लिए कामना करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।